नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के संभागीय मीडिया प्रभारी सरजू पारेण और परशुराम सेना के प्रांतीय संयोजक सम्मानित श्री अनूप जी शुक्ला। अनूप जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आपका नाम काफ़ी शहर में चर्चाओं में रहता है, आए दिन देखा जाता है कि अनूप शुक्ला जी की चर्चा के बगैर मुझे लगता है कि इंदौर शहर के जितने भी जागृत स्थान है, जागृत ही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सामाजिक गतिविधियों से ओतप्रोत रहने वाले क्यों ना हो, चाहे फिर बात छात्र राजनीति क्यों ना हो, सब जगह आपकी चर्चा काफ़ी सकारात्मक लहजे में की जाती है। पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बालकृष्ण मुले साहब आपको बधाई दूंगा कि आपका ये नया चैनल जो आपने चालू किया है। लोग इस चैनल को मैंने YouTube पे देखा, लोग अपने दिल की बातें कह रहे हैं, एक एक चीज मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने कहाँ से क्या चालू किया और अपने आप को किस जीवन शैली से उन्होंने प्रारंभ किया। तो मैं सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं भैया आपके इस नए चैनल के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आप लगातार चैनल को देख रहे हैं और कहने के चैनल की जो खूबसूरती है, खूबी है, उसको भी आपने कहने के नोट डाउन किया। अनूप जी, आपके जीवन की बात करना चाहेंगे। आज तो आपको पूरा शहरियों के कि माइलिया की नगरी खूब 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 आशीर्वाद देती है, खूब पहचानती है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत कैसे हुई है? माता पिता कौन है? किस तरह के आपको सीख संस्कार मिले हैं जिसे आपने अपने जीवन के मूल मंत्र के रूप में शिरोधार किया हुआ है? देखिए, मेरे सबसे पहले पूजनीय पिताश्री आदरणीय श्री कृष्ण शुक्ला जी, मेरी स्वर्गीय माँ श्रीमती हीरावती शुक्ला जी, हम लोग बेसिकली यूपी के परिवार से हैं। संयुक्त परिवार रहा है हमारे यहाँ पे शुरू से ही। मैं बचपन में जब देखता था तो हमारे यूपी से कभी काका आते थे, काकी बुआ आती थी, तो एक जो संस्कार वाली बात रही है, माता पिता ने हमेशा हमको एक इस तरीके से प्रेरित किया कि बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, मतलब ये चाचा नहीं है, तुम्हारे पिता के जितना ही अधिकार इनका भी है। तो वह चीज़ें जो हमें मिली है वही हम आजकल अभी भी कर रहे हैं और निसंदेह हमारे जो बच्चे हैं उनको भी वही चीज़ें सिखा रहे हैं। पर जीवन का जो माँ बाप का एक वो रहता है, कहा जाता है कि वो ईश्वर तुल्य है, तो मेरे माता पिता दोनों वाकई ईश्वर तुल्य हैं जिन्होंने मुझे एक अच्छे संस्कार दिए और मैं कोशिश यही करता हूं कि अच्छे काम करूं और अच्छे लोगों से जुड़ूं भी। बिल्कुल सही कहा आपके अनूप जी कि आप लगातार जिस तरह से परोपकार के कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं, बरसों बरस से हम आपको जानते हैं, करीब 2.5 दशक से आप हमारे से मित्रवत रिलेशन मेंटेन किए। जी। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व है, आपका कृतित्व है, लगातार देखने को मिलता है। बचपन की शिक्षा कहाँ हुई है? हाँ भैया, पहले हम लोग क्योंकि डैडी मेरे बेसिकली इंदौर जो है टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता था। फादर मेरे कानपुर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर में राजकुमार मिल में आए और हम लोग पहले स्नलतागंज रहते थे, तो वहाँ पे कर्नल का स्कूल था, चिल्ड्रंस एकेडमी। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है 1st से 5th तक की वहाँ पे पाई। उसके बाद मैंने एक ईसाई स्कूल है डायसन इंग्लिश मीडियम सेंट पॉल के सामने, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। फिर इंदौर का सबसे टॉप का स्कूल, सरकारी स्कूल, जिसमें आज भी लोग एडमिशन लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं, शासकीय बाल विनय उच्च मंदिर, जो कि GSITS के सामने है भैया। तो निसंदेह मेरी जो शिक्षा रही है थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है और मेरे माता पिता ने कोशिश यही करी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख लूँ और उन्होंने वही किया। और उसके बाद फिर मैं गुजराती कॉलेज में गया। गुजराती कॉलेज से फिर मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया, किंतु इस सब बीच में 12th से कॉलेज के बीच में, क्योंकि जब मैं 88 में स्कूल में गया भैया, तो उसी समय आरक्षण वाला विषय VP सिंह जी का चालू हुआ था। तो एकदम से हम लोग यूथ थे, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, पर देख रहे थे कि राजवाड़े पे कोई आत्मदाह कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो समथिंग कुछ नई चीजें हो रही थी भैया। तो वही चीज जब हम कॉलेज में पहुंचे, तो कॉलेज में हमारे फिर आदरणीय बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बजरंग दल से जोड़ा। बजरंग दल आप जैसा जानते हैं मतलब एक तरफा हिंदूवादी और कट्टरता वाला विषय था। उस समय ही 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हुआ था और हमने कॉलेज के अंदर बाकायदे सुंदरकांड करके लोगों को प्रसाद में करीब 51 किलो नुक्ती भी बांटी। पर फिर कुछ समय बाद मुझे जयभान सिंह जी और विनय कटियार जी जैसे जो आदरणीय लोग हैं, उन्होंने कहा भाई आप, क्योंकि आपकी शैली जो है शिवसेना और कांग्रेस जैसी आक्रामक है, हम लोगों की शैली वैसी नहीं है। मैंने उनसे कहा था हम कब तक सुंदरकांड और ये करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो मुल्ले साहब उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम कोई दूसरा संगठन देखो। फिर मैंने NSUI ज्वाइन करी और रघु परमार जी के साथ में फिर मैं कांग्रेस में धीरे धीरे अपनी
आगे बढ़ता गया। आपका नाम एक मददगार के रूप में बड़ी संख्या में लोग लेते हैं। आप कांग्रेस की राजनीति बरसों बरस से कर रहे हैं। कांग्रेस के हर लीडर को जब भी वो क्राइसिस के दिनों में होता है या फिर कठिन परिस्थिति में होता है तो अनूप शुक्ला उसकी मदद करते देखे जाते हैं। दिन हो या रात हर समय उसके लिए किला लड़ाते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इतना जज्बा कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस लीडर के लिए कहाँ से आता है? ये जैसा मोले साहब आप जानते हैं कि हम लोग जो हमारी जो एक पीढ़ी रही है उस पीढ़ी में अभी भी है कि हम जिसके प्रति लॉयल हैं उसके प्रति लॉयल हैं। वो हमें दिखता है कि यार ये हमारा साथी है, हमारे संगठन का साथी, अगर ये कहीं पे मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो वो हमारी आज भी मतलब समय आने पे मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता हूँ। इसलिए लगाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर हम नहीं बोलेंगे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बिल्कुल सही कहा आपने। पर ये जो है हमें कहीं ना कहीं आप फिर मेरे माता पिता से ही संबंधित विषय आएगा। उन वही प्रेरणा के विषय रहे हैं और उन्होंने ही मुझे ये कहा है कि जब भी कोई, मेरे फादर की भी ऐसी रही आदत कि वो लोगों को जॉब दिलाते थे, लोगों को नौकरी दिलाते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक अंश है मेरा। बात है, कहीं ना कहीं मूल संस्कार जो है पिता के संस्कार बच्चे में आते हैं और वही संस्कारों को आप कहीं ना कहीं पिता के साथ रहते हुए भी खूब जी रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। खासतौर से एक छात्र नेता बतौर आपका काफ़ी कृतित्व देखा जाता है। आप जिस तरह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार कार्य करते देखे जाते हैं, छात्र हित में कार्य करते देखे जाते हैं और यही कारण है कि आपके पीछे हमेशा लाखों लाख तो कहेंगे ही छात्र जुट चुके हैं, क्योंकि आपका एक लंबा कार्यकाल हो गया, करीब 2 दशक से भी अधिक समय हो गया जब आप छात्र आंदोलन से अलग अलग विषयों से जुड़े रहे। किस तरह मानते हैं अपने जीवन को सार्थक? मैं सार्थक इस विषय में बोले जी मैं आपको फिर कहूँगा, क्योंकि उस समय जब मैं बच्चों का एडमिशन कराता था गुजराती कॉलेज के अंदर, पंकज संघवी जी का नाम तब भी था, आज भी है, पर वहाँ पे लाइन लगा के एडमिशन होते थे और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होते थे मैं उनके हाथ पकड़ के ले जाके उनका एडमिशन्स भी कराता था, उनकी फीस भी कुछ कम कराता था। वही जज्बा आज तक चला आ रहा है। अभी भी लोग मेरे पास आते हैं कि यार भैया मेरे बच्चे हो गए हैं, उनको यहाँ पर एडमिशन कराना है या किस कॉलेज में करना चाहिए, तो मैं अभी भी उनको एजुकेशन कंसल्टेंसी उनको अभी भी देता हूँ भैया, निसंदेह है। और ये जो है कार्य वो लोग अभी मतलब आप सोच सकते हैं कि जो मेरे साथ पढ़ते थे वो अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी 20 साल की सक्रियता अभी भी काम आ रही है भैया। देखा जाता है अनूप जी की छात्र राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक अच्छा एजुकेशन के साथ में छात्र राजनीति में या फिर बाकी राजनीति में कम ही लोग देखे जाते हैं। लेकिन आप जैसे युवा, आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व, एक हायर एजुकेटेड होने के बावजूद अपना समय जो है कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में, लोगों के काम करने में बिताते हैं। कैसा लगता है? परिणाम स्वरूप कई सुखद वातावरण आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं मिल पाता। बालकृष्ण भैया मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने कभी IMS में किसी का एडमिशन हुआ या फिर किसी मैनेजमेंट कॉलेज प्रेस्टीज में हुआ, उस समय स्टार्टिंग में रंजीत सिंह कॉलेज, कई कॉलेजेस के अंदर जब वो MBA किए हुए बच्चे अब जब जॉब करते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं, किसी बैंक का कोई मैनेजर है, कहीं किसी कंपनी का मैनेजर है, मैं कहीं उनको दिखता हूँ या कहीं पार्टी में मिलता हूँ तो वो लिटरली आके मेरा पाँव पड़ते हैं, मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, नहीं मैंने जो किया था इस बच्चे का भविष्य बनाया, तो ये मुझे कहीं ना कहीं उसका एक रिस्पेक्ट और एक सम्मान दे रहा है। बिल्कुल, तो वो मान बढ़ता है भैया, अच्छा लगता है कि अपने कारण कोई बच्चा आगे बढ़ा। बिल्कुल सही कहा, आत्मसंतुष्टि का भाव भीतर से आता है तो कहीं कि ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन, मानव जीवन जो है हमने सार्थक कर लिया। आपका एक सामाजिक सरोकार खूब देखा जाता है। आप खासतौर से विभिन्न समाजों के लिए काम तो करते हैं, लेकिन फोकस आपका जो है ब्राह्मण समाज के लिए खूब होता है। खूब दौड़ते हैं समाज को एकजुट करने के लिए। यूँ कहे कि कई बार यही समझ में नहीं आता है कि अलग अलग बेंचों में बटा हुआ जो ब्राह्मण समाज है उसको कई बार आप एक दरी पर भी लाने की खूब भरसक कोशिश करते हैं। इंदौर शहर में 2 लोग बहुत ही सबसे ज़्यादा मेहनत अगर करी है तो एक पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी हैं और दूसरे रमेश मेंदोला जी। और ये दोनों व्यक्तित्वों ने इतनी मेहनत करके ब्राह्मणों को एक करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति सर्व ब्राह्मण समाज में बाबूजी ने उनको लाने की कोशिश करी और रमेश जी ने उन सभी सामाजिक लोगों को एक सामूहिक विवाह जो 108 लड़के लड़कियों का करते थे उससे जो एक जुटता के रूप में आई। पर तब भी हम लोगों ने देखा कहीं ना कहीं पे कुछ कमी आती थी, कई लोग छूट जाते थे, वो लोग सोर्सेज लगाते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इनके साथ में खड़ा होना चाहिए। फिर बाबूजी ने कहा कि अभी इंदौर में ब्राह्मण समाज का एक विषय भैया हमारा बच गया था, जनेऊ संस्कार का, जो ब्राह्मणों का प्रमुख है, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। फिर संजय शुक्ला जी आए, बोले यार अनूप बाबूजी की इच्छा है ऐसी,
तो संजय शुक्ला जी के साथ हमने 500 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार चालू किया, जो कि पिछले वर्ष तक हम लोगों ने किया है। आज तक हम करीब 1800 बच्चों को जनेऊ संस्कार करा चुके हैं। उन लोगों के माता पिता बराबर अभी भी पूछते हैं भैया, क्योंकि अब उनको दूसरों के कराने हैं। पर ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं पे कई चीज़ों की कमी देखी जाती है। वो बच्चे आर्थिक रूप से कुछ परसेंट लोग हैं आर्थिक रूप से जो बड़े हैं, पर ब्राह्मण समाज जैसा कहा जाता है कि सुदामा का ही प्रतीक है। तो वो कहीं ना कहीं भैया पढ़ाई में कमजोर आते हैं, तो उनकी में मदद और उन लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कहा, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी कमी विरासती, ऐसा देखने में आता है, हमारे भी अनुभव में आता है। आपने जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया है, आप रिश्तों को काफ़ी महत्व देते हैं, यूँ कहेंगे कि आपके यदि रिश्ते हैं और 3 दशक पुराने भी हैं, 4 दशक पुराने भी, बाल्यकाल के भी, तो उन्हें आज भी आप सहज के रखते हैं। आखिर ये विधा कहाँ से आई आपके भीतर, ये विचार कहाँ से आया कि नहीं रिश्तों को जिया जाए और अपने से जो अपने हैं उन्हें कभी दूर नहीं होने दिया जाए? बालकृष्ण भैया, मैं इसमें ये कहूँगा कि देखिए, आप अभी वर्तमान समय में आदमी के पास समय की बहुत कमी है, वो समय नहीं दे पाता है। तो मैंने ये महसूस किया है कि जो मेरे साथ में, जैसे आपके साथ में भी मैंने अपना कॉलेज जीवन व्यतीत किया है, पर आपका भी मैंने देखा है कि आप अभी तक सक्रिय होकर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ हम दोस्तों के अंदर, हम पारिवारिक, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो हम लोग एक दूसरे के लिए, जो अगर किसी ने समय दिया है तो एक दूसरे के लिए, उसने 1 मिनट दिया तो हम 10 मिनट देने की कोशिश करते हैं कि यार ये मेरे लिए इसने समय दिया, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो वो जज्बा जो है, एक अंदरूनी जज्बा एक अंदर से आता है, तो वो काम। इतना काम करने के बाद लगातार 2-2.5 दशक से सक्रिय रहो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं खुद का भी एक लक्ष्य तय हो जाता हो कि नहीं मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। आपने कोई अपने जीवन का, अपने राजनीतिक करियर को लेकर, सामाजिक करियर को लेकर कोई लक्ष्य तय किया हुआ है? देखिए, वे राजनीति के अंदर मैं सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं और उनकी मदद करना चाहता हूं। मैं अभी किसी भी, आप देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान, पहले अभी मैंने लेटेस्ट एक पढ़ा पेपर के अंदर, उन्होंने 70 रुपये में अपना चुनाव जीत लिया था, और आज की तारीख में अगर हम पार्षद का चुनाव लड़ने जाएंगे तो 60 से 70 लाख रुपए का वो चुनाव होता है। और साथ में हमारे ही कुछ अपने साथी खड़े हो जाते हैं कि भैया मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी। तो मैंने तो लोगों के लिए बिल्कुल मैदान छोड़ा हुआ है। जो चुनाव लड़ेंगे उनके साथ खड़े होकर उनको मजबूत करूंगा, ताकि समय आने पर वो मेरे लिए खड़े हो सके। मेरी ऐसी भावना है, मेरे को कोई भी पद नहीं चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार की और अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। काफ़ी सुंदर विचार है अनूप जी आपके, और जिस तरह से आज आप 46वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी खुशी है अपने मनोस्थिति में, कितना जीवन को सफल मानते हैं, सार्थक मानते हैं कि आप जितनी भी मदद कर पाए। वाकई मानव सेवा का जो कार्य है, यूँ कहे कि मानव सेवा ही माधव सेवा भी होती है। वाकई क्या कहेंगे आपके जन्मदिन के मौके पर? मैं जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तो फिर मैं आपको आभार दूंगा कि आज आपने मुझे ऐसे अवसर पे याद किया, और मेरे जो दोस्त यार हैं, सब चीज़ें हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे इतना प्रेम, मोहब्बत और इष्ट जो दे रहे हैं, उनका दिल से आभार मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। निसंदेह वो सभी साथियों का प्यार है जो मुझे इतना आगे बढ़ा रहा है, और आज 46 नहीं भैया 47 कंप्लीट होकर 48वें में जा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि मैं 25-26 साल का ही हूँ, और मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता हूँ। कुछ अलग करने के लिए आप जैसे भाइयों का साथ रहा तो आगे आने वाले भविष्य में और अच्छा काम करूँगा। बिल्कुल अनूप जी, आपने सही कहा है कि आपने सही ये बात कही कि आप भले ही 48वें पायदान पर खड़े होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन आपका जो कृतित्व है, जो आपकी जो कार्यशैली है, जो आपकी जो सकारात्मक एनर्जी है, जो आप लोगों के लिए करते हैं और उसके प्रत्युत्तर में जो आपको दुआएं मिलती है, वही कहीं ना कहीं आपकी उम्र को भी थामे हुए। आपके जन्मदिन के मौके पर आपने हमसे चर्चा की, एक चर्चित चेहरे के रूप में चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, नमस्कार।